नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। अभी हम आ गए हैं पतालेश्वर महादेव मंदिर में, तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, जानते हैं इस मंदिर का विशेष महत्व क्या है और कितना प्राचीन है ये मंदिर। शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा, सब कुछ कबूल भोले साथ हो तुम्हारा। शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। अभी हम 20 फीट नीचे हैं और सीढ़ियों से होते हुए पतालेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने चलना है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कि कितने नीचे विराजमान है पतालेश्वर महादेव। और कहा जाता है कि ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, साधना के लिए स्पेशली जानी जाती है। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर में और आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर सीढ़ी चलना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान जो है पतालेश्वर यानी पताल में विराजमान है। और मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन होने के साथ ही इसकी विशेष महत्व बताई गई है। और ये है पतालेश्वर महादेव। कहा जाता है कि इनके दर्शन पूजन मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारे संकट हर लेते हैं भगवान पतालेश्वर महादेव। मंदिर काफ़ी नीचे है, यानी अभी हम 20 फीट नीचे थे, लेकिन अभी हम 40 फीट नीचे आ गए हैं। मंदिर करीब 40 फीट नीचे है, जिसे पतालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का अलग महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहीं पे आते हैं उनको शांति की और सुकून की अनुभूति होती है। ये जो जगह है साधना का स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान जी, वो यहीं पे आया करते थे, यानी बालाजी घाट पर, और यहीं पे आकर साधना किया करते थे। और म्यूजिशियन जो होते हैं स्पेशली यहाँ पर आकर अपने जो साधना होते हैं उनको जरूर करते हैं। तो अभी इस जगह पर आइए, जगह आने का विशेष महत्व बताया गया है और काफ़ी शांति जगह है। और इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। काफ़ी प्राचीन जगह है और भगवान यहाँ पे पतालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। और जो मंदिर है बालाजी घाट पे विराजमान है। तो आप इस मंदिर में जरूर आए। पूजा करूंगा, मन मंदिर में मैं तेरा ध्यान धरूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मेरा नाम बालकृष्ण गुजराती, ऐसे मेरा नाम कृष्णा है और काशी के काल भैरव मैदागिन क्षेत्र का निवासी हूँ। जी, पतालेश्वर महादेव के बारे में बताइए, क्या महत्व है और आप कितने सालों से यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपना अनुभव बताइए। देखिए, मैं यहाँ विगत कम से कम नहीं तो 35 साल तो हो गया, बचपन से ही आ रहा हूँ। और चूँकि बगल में ही पंचगंगा घाट है विशेष, ये जो है पतालेश्वर महादेव, ये स्थित है बालाजी मंदिर के जो है प्रांगण में। काशी में ऐसा कहा जाता है कि काशी में सैकड़ों शिवलिंग हैं, सैकड़ों क्या अरबों शिवलिंग होंगे, और उसमें से 42 शिवलिंग जो है कि प्रमुख हैं। तो उस 42 शिवलिंग में इसका भी नाम आता है पतालेश्वर महादेव। पतालेश्वर महादेव इसलिए क्योंकि ये एक तरह से इसको अगर कहा जाए तो ये एक नीचे स्थान पर है, पाताल लोक। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान से कहीं ना कहीं हम लोगों ने सुना है कि कहीं ना कहीं पाताल का जो रास्ता है या पाताल लोक का जो है उसका है। इसका विशेष महत्व जो है वो आपका, ऐसे तो शिव का महत्व सब है, शिवरात्रि में विशेष महत्व है। और ऐसे लोग जो कि यहाँ पूजा पाठ करवाना चाहें या रुद्री कराना, रुद्राभिषेक कराना चाहें, उसका ये महत्व है। ये स्थान इसलिए भी महत्व है इस स्थान का क्योंकि समय समय पर इस स्थान पर जो है जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जो संगीत से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर साधना की है। इसी स्थान पर आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं सास, वो यहीं पर ऊपर में ही बालाजी मंदिर के आसपास में प्रांगण में ही शहनाई बजाते थे, उसका महत्व है। इस स्थान पर जितने भी साधना के लोग हैं वो, और किसी से मैंने सुना है कि ये जो स्थान है, इस स्थान पर साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। तो पातालेश्वर का जो भाव है, ये बहुत पुराना मंदिर है। मतलब समझ लीजिए जिस समय काशी का उद्भव या उसके आसपास का ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और पातालेश्वर इसलिए नाम हमारे ख्याल से ये है, जो भी है इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसमें यह है, पाताल का मतलब होता है कि जो कि पृथ्वी के नीचे का स्थल का। तो ये ऑलरेडी क्या है, इसके ऊपर बालाजी मंदिर, वेंकटेश बालाजी का मंदिर है और ये नीचे स्थान पर है, तो इसलिए इसको पातालेश्वर कहा गया। और कहीं ना कहीं इसका जो अभिप्राय है वो पाताल लोक से भी संबंधित है। आपने क्या अनुभव किया, इतने सालों से आप आ रहे हैं?
देखिए हमारा अनुभव तो ये है कि जो भी लोग काशी में आते हैं, काशी में विजिट करते हैं, काशी में तो विशेष स्थान अलग अलग हैं। इस स्थान का विशेष महत्व ये है कि यहाँ पर बैठकर साधना करने से एक अलग प्रकार की चमत्कारिक शक्तियों का अनुभव होता है। और ये बालाजी का मंदिर है तो यहाँ विष्णु आपके विराजमान है, विष्णु के साथ शिव भी विराजमान है। तो ये है, और कहते हैं ये काशी है। तो काशी के बारे में मैंने लिखा है कि ये है बनारस, नाम है इसका काशी। ये है बनारस, नाम है इसका काशी, और यहाँ पे रहने वाला कभी न होता बासी। हर समय रहता है मन यहाँ ताजा, ढोल नगारों का बजता है यहाँ बाजा। ये शहर कहता है अपनी कुछ बात, और ध्यान ध्यान से सुनिए शहर की जज्बात। और काशी का जो मतलब है वो ये है कि का मतलब होती काया, और शी मतलब होता है शिवत्व, काया। तो ये काशी जो है, काशी का मतलब है एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपकी काया यानी आपकी जो मटेरियल बॉडी है, जिसको कि स्थूल शरीर बोलते हैं, उसको शिवत्व प्राप्त होता है। शिवत्व का मतलब होता है वो विकार मुक्त हो जाती है, आपके अंदर जो विकार हैं। तो यहाँ मुझे जो मेरा अगर अपना अनुभव पर्सनली है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने पर एक तरह से विकारों से कहीं ना कहीं जो है मुक्ति आ जा रही है, और एक क्या बोलते हैं, एक डिवाइन पावर या डिवाइन आप कह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आने से एक तो एकांत का अनुभव होता है। एकांत का मतलब होता है जहाँ पर आपका एक का अंत हो जाए, एक यानी मैं, तो उसका जब अंत हो जाता है वो ये स्थान है। तो ये एकांत का स्थान और साधना का स्थान है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो, शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। जब कोई दर तेरे आया। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।